हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज दिनांक 30 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, मेरे माता रानी का वार। वैसे तो सभी वार शुभ ही हैं और सभी वार सभी देवी देवताओं को समर्पित है। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान यवतमाल में मेरे गुरुदेव जी का आश्रम 350 मीटर और में वर्तमान में मेरे गुरुदेव जी राम कथा में नारनौल के पास संत सेवा में व्यस्त। मैं गुरुदेव से वंदन करते हुए गुरुदेव से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूँगा कि हे गुरुदेव, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, गुरु नहीं तो कोई नहीं और गुरु हैं तो ईश्वर हैं। गुरु ने ही ईश्वर का मार्ग दिया है और गुरु ही हमारे सही माने में सत्य और सनातन है। इति नूतन है, इति सनातन है और सत्य ही सुंदर है। गुरुदेव के ही मुखारबिंद से हम ईश्वर के कथाओं का वाचन करते हैं, ईश्वर के पास रहते हैं और गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग से ही हम ईश्वर प्राप्ति करते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज हम लोग ईश्वर चर्चा प्रारंभ करेंगे। संतों ने कहा है और संतों ने बताया है, भक्त कैसा होना चाहिए। भक्त ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के आज्ञा पर, ईश्वर पर भरोसा रखकर ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल पड़े, ईश्वर के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे और गुरुदेव की आज्ञा का सत पालन करे। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया इत्यादि इंद्रियों से परे गुरु की आज्ञा होती। अब हमें गुरु का किस प्रकार विश्वास करनी चाहिए। किसी गुरु ने कहा कि तुम को ईश्वर की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए तुम इस पेड़ से बंधे रहना और मैं जब तक ना आऊं तब तक मत निकल छोड़ना और यहीं बंधे रहना, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। कहा जाता है नारद जी उस संत के, उस माता के पास आए और कहें कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, कोई वह गुरु नहीं है, वह तो एक चोर था जो आपका सारा जेवर लेकर भाग गया। आप क्यों विश्वास करते हो और आप क्यों बंधे पड़े हो, मैं आपको खोल देता हूँ, आप चले जाओ। बोली मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि यहीं पर स्थिर रहना, यहीं बंधे रहना जब तक मैं ना आऊँ। तो अब जब तक मेरे गुरु ना आएंगे मैं यह स्थान में बंधी ही रहूंगी। ऐसा परन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो बंधी रही। भगवान भी विचलित हो गए, ब्रह्मांड भी विचलित हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी विचलित हो गए कि एक नारी की शक्ति खाली मेरा ही स्मरण कर रही है, गुरुदेव का स्मरण कर रही है। और हे नारद, जाओ उनके गुरु को लेकर आओ। बोले प्रभु वो कोई गुरु नहीं है, वह तो एक चोर है, वो अभी एक सेठ के यहाँ चोरी करने गया है और वो गुरु नहीं है। वह कहाँ गुरु है, आप कहाँ लाने बोल रहे हैं। बोले नहीं, तुम उसको लेके आओ, तभी वह स्त्री का प्रण पूरा होगा। तो नारद जी उस चोर रूपी गुरु को लेके आते हैं और स्त्री को वो गुरु देखकर बोली अभी तक तुम यहीं बंधी हो, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं गुरु हूँ। अरे मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं बोला नहीं गुरुदेव, आप मेरे गुरु हो,
अगर नहीं होते तो नारद जी क्यों आते मुझे छुड़ाने के लिए। और वह अपना गुरुदेव को ही मानते हुए उसको मनन करने लगी, भजन करने लगी, कीर्तन करने लगी। लास्ट में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही वहाँ पर पधारना पड़ा। और उस भक्त के विश्वास के कारण वह गुरु ने भी ईश्वर का दर्शन किया और उस भक्त का दर्शन गुरु सत्य में ईश्वर की प्राप्ति उसको हो गई। तो यही सच्चाई है। गुरु पर इसी प्रकार का भरोसा हम जब तक हम नहीं करते हैं, हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु चाहे आपको किसी भी मार्ग में बताएं, गुरु आपका चाहे जैसा भी हो, गुरु हमेशा गुरु ही होता है। गुरु रूप में आप जब उनको भजते हैं, पूछते हैं, पूजा करते हैं, उनको मनन करते हैं, अगर वो आपको गलत मार्ग भी दिखलाते हैं तो आपकी भक्ति से वो सत्य मार्ग हो जाता है। तो हमें अपने आप पर विश्वास रखकर अपने गुरु के बताए हुए कथन पर चलना चाहिए। यह भी सत्य है कि कलयुग में जिस प्रकार गुरु हमें बताते हैं, उसी प्रकार कलयुग का नाम का आधार हमारा सबसे बड़ा आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। आपने जितने भी संत देखे हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले संतों को ही ईश्वर की प्राप्ति हमेशा हुई है। रामकृष्ण परमहंस वह काली माँ के भक्त थे और वह काली माँ से बातें करते थे, लेकिन वह गृहस्थ आश्रम में रहकर ही उन्होंने प्राप्ति की थी। मीराबाई भी गृहस्थ आश्रम में थी। जय सिंह जिन्होंने राम को पाया था और नारायण को भजते भजते राम को, मीराबाई के सहोदर भाई जय सिंह ने राम का भजन कर राम को प्राप्त किया था। तो आप जितने भी पुरातन कथाओं को सुनेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है या किस प्रकार हुई है। हमें अपने गुरु को पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। गुरु किसी को भी मान ले, ऐसा होना चाहिए। गुरु आपके जो दिल कहे वैसे गुरु आपको स्पष्ट रूप से चुनना चाहिए। गुरु अगर आपको कोई सक्षम गुरु न दिखे तो आप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को भी चुन सकते हैं और सबसे बड़े गुरु परमपिता भोलेनाथ को भी आप चुन सकते हैं, क्योंकि यह सृष्टि की उत्पत्ति मेरे बाबा भोलेनाथ के द्वारा ही की गई है। पहला डॉक्टर वैद्य कोई अगर था, शल्य चिकित्सा जिसने किया था, वह मेरे गणपति का सर जोड़ करके बाबा भोलेनाथ ने ही किया था। बकरी का मुख बाबा भोलेनाथ ने ही माँ सती के पिता का बाबा भोलेनाथ ने ही किया था। बकरी का मुख भी लगाया था तो मेरे भोलेनाथ ने ही लगाया था। सारे दवाओं की उत्पत्ति वैद्य रूप में अगर किसी ने की है तो मेरे भोलेनाथ ने ही की है। धन्वंतरी को भी मेरे भोलेनाथ ने ही प्रकट किया था और सारा कुंभ औषधि का धन्वंतरी को प्रदान किया था। मेरे बाबा की शक्ति के आगे शेष कुछ नहीं है। यही सत्य है कि वही जगत के गुरु है, वही परम पिता परमात्मा ब्रह्मा है, वही हमारे गुरु है। परम पिता परमेश्वर परमात्मा ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, जगत गुरु भी वही है और मेरे भोलेनाथ भी वही हैं। तो मेरे परम पिता परमात्मा परमेश्वर भोलेनाथ को मनन करते हुए कार वहाँ जाएगा ना छोटा, हाँ, मेरे भोलेनाथ की कृपा से सभी का ज्ञान अमृत मेरे बाबा विश्वनाथ
ही हैं। मेरे भोलेनाथ की ही कृपा से इस जगत गुरु भगवान भोलेनाथ का सब कथा है और मेरे भोलेनाथ का ही मनन इस सृष्टि में करना चाहिए। हमारे बाबा विश्वनाथ ही, अगर कोई गुरु ना मिले तो उनको विश्वनाथ को ही आपको गुरु मान लेना चाहिए। अगर सचम गुरु आपके दिल को कहते हैं कि यही आपके गुरु है तो उनका भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, ऐसा मानकर गुरु को ही सत सत नमन करना चाहिए। मैं तो अधिक जानता नहीं और मैं अधिक बातें भी नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य यही है कि परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ के सिवा मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। मेरे गुरु के माध्यम से, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के माध्यम से मैंने भोलेनाथ का ही दर्शन किया है। इस सृष्टि में मेरा कोई है तो वह बाबा भोलेनाथ का शिव महापरिवार ही। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए और बाबा का ध्यान करते हुए आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा और बाबा से यही कहूँगा कि बाबा, जिस प्रकार आपने मुझे इस पृथ्वी में और मेरे शारीरिक कष्टों को संभालते हुए मुझे संभाला है, बाबा आप ही मुझे संभालिए, आप ही जानिए, आपका काम जाने। मैं सत्य में बहुत ही परेशान हूँ, लेकिन सत्य यही है कि फिर भी मैं आपके ही नाम का सहारा मेरे साथ है। मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि अंततगतवा तो मेरा आपके मार्ग में चलना ही मेरा अंतकरण है। और अंत में बाबा, अगर मैं यही कहूँगा कि हे भोलेनाथ, हे बाबा विश्वनाथ, हे बाबा कैलाशनाथ, हे बाबा काशी के विश्वनाथ, हे बाबा त्रिशूलधारी डमरूधारी, हे उमापति महादेव, हे नारायणी पति महादेव, उमा शंकर रूप में मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता ही भोलेनाथ हैं। बाबा आप ही हैं जो मुझे संभाले में हैं और मैं आप ही के अंतकरण में यही चाहूँगा कि जब भी मेरी इस लोक को त्यागने की बात हो तो बाबा आप मुझे स्वीकार कर लीजिएगा, मुझे आपके चरणों में स्थान दे दीजिएगा और छोटा सा दास बनाकर आपके साथ सानिध्य प्राप्त करा दीजिएगा। मैं अगर कुछ मांगता हूँ बाबा तो यही मांगता हूँ, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को प्राप्ति करने का मार्ग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये मार्ग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये मार्ग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भज के देख रे भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
बच के देख रे बहनी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच के देख रे बचवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच के देख रे साथी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बाबा का नाम किसी भी रूप में आप स्मरण कर लीजिए। जिस भी ईश्वर के माध्यम से आप भगवान भोलेनाथ को मनन करते हैं, चाहे ब्रह्मा रूप में, चाहे विष्णु रूप में, चाहे महेश के रूप में, लेकिन बाबा का नाम स्मरण करिए, ईश्वर का नाम भजिए। ईश्वर ही है जो आपको सत्य मार्ग में ले जाएंगे और सभी कष्टों का निवारण सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। आपके भाव जैसे रहेंगे वैसे देव वहाँ प्रकट होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में कई बार ऐसे अवसर में सिर्फ बाबा को ही देखा है और मुझे बाबा की कृपा से हर जगह बाबा ही खड़े मिले हैं। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव।